देखिए, द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हैं, मैटर्स का मतलब है मटीरियल से अराउंड अस, हमारे चारों, वो क्या प्योर है, इसको छोड़िए। आपको देखो, मैंने इसीलिए इसको कैमरे का डायरेक्शन यहाँ किया हुआ है। देखिए आपने सबसे पहले केमिस्ट्री, आइदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, 10th क्लास, 11th को मैं पढ़ाता नहीं केमिस्ट्री, तो 11th की मैं बात नहीं करता हूँ, 12th की नहीं करता हूँ। मैथ होता तो मैं मैथ के बारे में बात करता हूँ। 9th और 10th के लिए मैं सबसे पहले कोई भी चैप्टर, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट एनी चैप्टर विच इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आइदर ऑफ 10th क्लास और 9th क्लास, मैं सबसे पहले कहता हूँ आप इस चार्ट को कम से कम 30 तक याद कर लें, और उसके बाद 30 के बाद, जैसे ये आपका गैलियम है, ये आपका जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, आपका देखो ना ये दिस द ब्रोमीन है, क्रिप्टॉन है, ये 31 मोड, 30 प्लस आपका 31, यानी कि 30 प्लस 31 इज इक्वल टू 61। अगर एलिमेंट्स आपको याद हो गए विथ एटॉमिक नंबर और आपका एटॉमिक मास, इसका मतलब केमिस्ट्री आपकी 70% फिलहाल के लिए परफेक्ट है। बिफोर गोइंग टू द चैप्टर में जाने से पहले तो देखिए, अब आपको क्या करना, देखो इधर प्लीज, यहाँ ये देखिए, अगर यहाँ देखिए ये आपका ग्रुप है, दीज आर ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हैं आपका, देखिएगा ये तो ग्रुप, अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो, दिस इज ग्रुप हमारे पास 18 होते हैं, 18 देखिए 18 में आपका ए ग्रुप आपके पास और बी ग्रुप आपके पास, ये ए ग्रुप है देखो, और ये येलो कलर जो आप देख रहे हैं ये आपका बी ग्रुप है आपका। ए ग्रुप में आपका नाम देखो, फर्स्ट ए आपका देखो, सेकेंड ए, उसके बाद आपका देखो 13th ए, जिसको आप थर्ड ए कहते हैं। हमारे टाइम पे थर्ड ए कहते थे, आपके टाइम पे 13th ए। 14th ए आप इसको 4th ए भी कहते हैं, देखिए ना। 15th ए आप इसको आपका देखो 5th ए भी कहते हैं। आप 16th ए आपका ना 16th ए आप इसको 6th ए भी कहते हैं। आप 17th ए आप इसको आपका 7th ए भी कहते हैं। आप 18th ए इसको आप 8th ए या इसको 0 ग्रुप भी आपका कहते हैं। पहले तो आप यहाँ क्लियर कर लीजिए, इधर देखिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, 13th ए, 4th ए, 14th ए, 5th ए, 15th ए, 6th ए, 16th ए, 7th ए, 17th ए। और वैसे भी इनका नाम, अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड एज वेल एज इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसको आपका कहते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी आपका कहा जाता है। इसको देखिए, और ये जो ऐसे लाइन होगी, ये ग्रुप जो होती है आपका देखो, ये वर्टिकल लाइंस आपकी जो होती हैं, दीज वर्टिकल लाइंस, ये आपका इंडिकेट्स करती है आपका इनको ग्रुप्स को। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे होंगी, ये 7 ग्रुप होंगे, 7 फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, 7th पीरियड। इसमें से देखिए आपका नाम, ये जो आप देख रहे हैं 57 से 71, ये आप जो एम्प्टी बॉक्स देख रहे हैं, क्योंकि जो 56 के साथ 57 मैच नहीं किया, 71 के साथ 72 की केमिकल प्रॉपर्टी ने मैच नहीं किया। इसका मतलब देखो, ये जब मैच नहीं किया तो पूरा 57 से लेकर के, और ये जो आप 71 तक देख रहे हैं, इसकी एक नई सीरीज डेवलप की गई, दैट सीरीज वाज नोन एज लेंथेनाइड। उसी में आप 7th पीरियड में अगर देखो, ये 6th पीरियड में है, 7th पीरियड में देखो यहाँ पे 89 से लेकर 103, ये ब्लैंक दिख रहा है, उसको आपका जो एलिमेंट्स थे, यानी कि 82 के साथ मैच नहीं किया, और इसके बाद ये इसका 104 के साथ इन्होंने मैच नहीं किया, तो ये 15 और 15 जो एलिमेंट्स है, ये आपका 89 सीरीज बनाई। ध्यान से सुन लीजिएगा, केमिस्ट्री में लोग कहते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट है, और अगर आज आपने इसको समझ लिया तो ये चैप्टर आपके साथ, इसके बाद जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, और इसी में पीछे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और प्लस जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी में जब आप जाएंगे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, वो आपका इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको डेप्थ। तो देखो ग्रुप्स हमारे पास कितने हो गए, 18 में से देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 ग्रुप आपका जो होंगे ए, और इसी में आपका ये जो बी ग्रुप है, थर्ड बी, फोर्थ इधर देखो, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, एट बी, नाइन्थ बी, आपका ना 10th बी, आपका उसका 11th बी को फर्स्ट बी भी कहा जाता है अपने को, एंड 12th बी को आपका देखो सेकंड बी कहा जाता है। यानी कि देखो ये 11th बी, फर्स्ट बी, 12th बी, सेकंड बी भी कहा जाता है इनको। 8 ग्रुप ये होंगे, देखो ये 10 होंगे, सॉरी ये 10 होंगे, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल 18 ग्रुप आपके हो गए। अब जनरली सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, ये जो बी ग्रुप को आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान से इधर ध्यान दीजिए इधर, और इसी को आपका नाम हैवी मेटल ग्रुप भी कहा जाता है। अब आपका देखिए इसको याद करने का तरीका आपका जो भी रहे, मेरे हिसाब से देखिए आपका देखो, हाउ, ही, ली, बी, बक, नो, फॉर, नी, ना, मत, अल, सी, फस, कल, अर, कका, सुंदर सा, टी, वी, खरीदा, मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर, क्यों सॉरी फिर क्यों निकला कॉपर जी। हाउ ही ली, देखो हाउ ही ली बी, बक 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 बक, नो फॉर नी, नामक, अलसी, फसकल, अर, कका, सुंदर सा, देखिए स्टेंसियम है, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर। Generally this long periodic table was developed by Mendeleev sir ने ओल्ड थी। उसके बाद 1913 में मोजले सर आए, मोजले और नील्स बोर सर ने इसको डेवलप किया। ये जो आप देख रहे हैं, नील्स बोर सर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2n² का फॉर्मूला आपका यूज किया, और मोजले सर ने एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग में इनको रखवाने का प्रस्ताव दिया। He has given the proposal to keep these all elements according to their atomic numbers. अब आपका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखिए ये जिसको आपको केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से मेरे यहाँ का पढ़ा हुआ जो भी बच्चा होगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैंने अभी ये चैप्टर स्टार्ट किया, ये किताब को आपका क्या करोगे, इसको खा जब इसका काम ही नहीं है तो अभी ये जब आप इसको आपको ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल ही नहीं आएगी तो आप क्या करोगे इसको पढ़कर, कुछ नहीं करोगे। जबकि ये जो चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये आपका पहला और दूसरा चैप्टर होना चाहिए, जबकि इसको लास्ट में 12 उसमें भी मुझे नहीं जाना। अब इसके बाद आप पहले देखो इसका हॉरोस्कोप, वहां जो आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से देख रहे हैं उनको देखिए आप किस एलिमेंट की उस पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, उसके लिए 2 चीजें चाहिए, जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं, इसको हम हिंदी में जन्म पत्री कहते हैं, जन्म कुंडली कहते हैं। ये जो क्या कहते हो, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने में न्यू बॉर्न बेबी जो होता है आपका देखो ना, आपने बोला आज मंडे सुबह के 7:30 AM पे हमारे घर में एक बेबी पैदा होगा, इतना ही आपने क्या करना है, पंडित को देना है। फिर वो घिस्सू पंडित उसका क्या करेगा, ये खुद ही हिंदुस्तान को बिगाड़ने में पंडितों का सबसे बड़ा हाथ है, ये याद रखिएगा आप लोग। जो आप दांत खोल रहे हो ना, इसको हिंदुस्तान को बिगाड़ने वाले यही है, आप नहीं। लेकिन एक मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, शनि का दोष हम ही को लगता साला, राहु हमारे ऊपर ही लगता, केतु हमारे पे, सब ससुरों ने खाने के जुगाड़ बना रखे हैं, जिसका कोई पंडित का काम नहीं, उस पट्टे का ही काम है। इधर देख लीजिए,
तो ये दांत कम खोलिए। अब ये जन्म पत्री के लिए दो चीजें होती हैं, डे एंड टाइम। देखो उसके लिए आपका डे आपने और टाइम। भाई मैं आज बोल रहा हूं तो जो आपकी जन्म पत्री बनाएगा अनपढ़ जाहिल गंवार तो नहीं होगा वो पंडित, उसका पता जब मंडे है तो मंडे है तो 10वां महीना है 10th और आपका 2022 है, तो पूरा जन्म पत्री उसके हिसाब से। इसमें भी आप देखिए, इसमें से कोई भी आप एक एलिमेंट बताइए, लेकिन इसमें मैं बता दूं देखिए आपको, ये आपका यहाँ से थर्ड वीक की जो पोजीशन है आपका, जरा देखो ये सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिम। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट आपका देखो ना, 10 एलिमेंट। और इसी के नीचे देखिए आपका नाम, इसको आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, बाय हार्ट। 30 के बाद देखो 31 से लेके 36, ये देखो यहाँ नजर मारिए, देखो 30 तक ये है लो, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, वो ये पूरा बी ग्रुप है। देखिए ये बी ग्रुप है सर, ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं टेबल, ये बी ग्रुप है जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 36, उसके बाद देखो ये 37 38 दो यहाँ हो गए, फिर देखो 39 से लेकर के आपका देखो 48, चेक कर लीजिए 39 से लेकर के 48, फिर 6 इधर कर लीजिएगा आपका 49 50 51 52 53 54, ये आ गया। उसके बाद 55 और 56 ये याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 57 से लेके 71 ये खाली ग्रुप है, ये देखिए ये देखिए, ये नीचे आ गया। ये जो आपका देखो ये जो 57 से लेकर के 71 के एलिमेंट हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी 56 के साथ नहीं मिली, आगे कंटिन्यू हो पाई, इनके 71 की 72 के साथ नहीं मिली, उनको आपका लेंथेनाइट सीरीज में उनको रखा गया। तो देखो आप 71, इसका मतलब 72 से यहाँ 80 देखो आपका नाम 80, उसके बाद 81 82 83 84 85 86, 6 एलिमेंट इधर 87 88 हो गया देखो आपका नाम। फिर देखो यहाँ पे आपका ब्लैंक होगा 89 से लेकर 103, ये देख लीजिए 89 से लेकर के 103 आपका देखो नाम। इसको 89 से लेकर के 103 के लिए एक नई आपका सीरीज बनाई गई और इसको नाम दिया एक्टिनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। अब उसके बाद देखो नाम, इसके बाद 93 94 से लेकर के 108 तक चेक कर लीजिएगा आपका नाम। 104 से 104, अच्छा ओहो 104 से, इसका मतलब 104 है तो 120 हो गया। तो ये दोनों, इसकी भी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच नहीं की 88 के साथ, इसके 89 की प्रॉपर्टी मैच नहीं की और आपका 9 इसका मैच नहीं किया, तो वो देखो आपका 12 ये छोड़। इसका मतलब ये जो आपका ग्रुप आप देख रहे हैं येलो कलर, ये देखो दिस येलो कलर हैज योर 38 एलिमेंट, 38 एलिमेंट, ये बी ग्रुप के। अभी आप जब स्कूल में जाओगे अपने टीचर से पूछिएगा ए ग्रुप और बी ग्रुप में फर्क क्या है, क्या बताता है वो आप पूछिएगा। बात ये हो गया। देखिए अब इसमें से कोई भी देखो, वहां मत देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इसमें से मैंने कोई भी आपका एक उठा लिया, आपका नाम एक कैल्शियम, कोई बात नहीं आ रहा तो उसको क्या करेंगे। आप वहाँ के लिए था मेरा मेन उद्देश्य, वो तो आपको पहले बोलना चाहिए ना। तुम तो मस्तियों के मूड में रहते हो, पढ़ने के मूड में कहाँ रहते हो। दांत ऐसे खोलते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा ऐड तुम ही दे रहे होंगे। नहीं हो, इसमें से देखो मैंने कैल्शियम को उठा दिया, एक एलिमेंट आई हैव टेकन आपका नाम फ्रॉम दिस टेबल कैल्शियम। इसका देखो एटॉमिक नंबर इसका 20 है आपका देखो, तो इसका एटॉमिक मास जस्ट इसका डबल हो जाता है, एटॉमिक मास आपका 40। अब वहां नहीं देखिए, यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, हॉरोस्कोप जनरेट करने के लिए आपको डे और टाइम चाहिए। ऐसे इस कैल्शियम की हॉरोस्कोप जनरेट करने के लिए मुझे एटॉमिक नंबर और मुझे एटॉमिक मास चाहिए। अब देखिएगा एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ प्रोटॉन इसको यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब
एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज आपका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या इसी को आपका मास नंबर भी आपका कहा जाता है। ये देखो आपका फॉर्मूला। इससे आप क्या निकालेंगे, आपका देखो दूसरा थर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल दीजिएगा। ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास का मतलब आपका 40 और माइनस आपका 20। ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके देखिए आपका 20 आ गया। अब इसके बाद आपका जो है फिर क्या जनरेट होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये ठीक सेंटर पॉइंट है इधर, ये सेंटर पॉइंट आपका नाम देखो, दिस इज द, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन या कि प्रोटॉन की वजह से ये पॉजिटिव होता है आपका देखो न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका देखो ना दिस इज ये 20 हो गया। इसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी आपका 20। एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 20 होते हैं, लेकिन ये एक ही ऑर्बिट में नहीं होगा। दे विल भी आपका ना ये डिफरेंट ऑर्बिट में आपके होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपका ना होते हैं। देखो ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो फॉर्मूला आपका डेवलप किया गया, दैट फॉर्मूला वाज डेवलप्ड बाय बोर सर। वो देखो नील्स बोर, देख रहे हैं आप, बोर सर ने ये आपका ना 1913 में डेवलप किया। 2n² करके फॉर्मूला। n का मतलब देखो, n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आपके नाम देखो दिस इज द 1 2 3। अब यहाँ देख लीजिएगा n इज इक्वल टू 1 रखिए इस फॉर्मूले में। आप मैथ वाले देखिए आपका नाम, तो नाउ दिस 2 into 1 का स्क्वायर इज 1। इसका मतलब जो सबसे इनर मोस्ट होगा, इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा, देखो सबसे इनर और मोस्ट ऑर्बिट, उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन डालने चाहिए, यानी कि हीलियम से स्टार्ट होगा। क्योंकि हाइड्रोजन आपका इट इज वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, या आपका इस दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, इसके पास बेचारा वैसे गरीब आदमी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपका एक ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है, और आपका नाम मास नंबर इसका 1 होता है। इसलिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन जब इनके आप आइसोटोप्स बनाएंगे, आइसोटोप्स का मतलब होगा 1h1 1s2 1s3, तब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं। वैसे H का मतलब हाइड्रोजन, H का मतलब हरामी भी होता है, हलकट भी होता है, जैसे तुम लोग का हलकट। ये देखिए इसके मतलब n इज इक्वल टू 2 रखिए, इसी में देखिए 2 into 2 का स्क्वायर इस इक्वल टू देखो 8, 2 to the 4 to the 8। इसका मतलब अब बाहर की तरफ आ रहे हैं, इनर मोस्ट से आउटर की तरफ आ रहे हैं, देखो 8। इसका मतलब हीलियम के बाद के एक्सेप्ट हीलियम जितना नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जियोन आप देख रहे हैं, इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो धीरू भाई अंबानी की औलाद है, टाटा की औलाद है। टाटा के घर में जो पैदा होगा वो तो क्या हमारा सोच रहा 12 बजे भी उठेगा तो उसको कोई मेहनत थोड़ा ना करे। अब धीरू भाई अंबानी का लड़का उठेगा 12 बजे का, फिर भी उसका क्या होगा, नौकर के सो जा बेबी सो जा, साला चाहे बेबो होगा, खा करके भैंस होगा, लेकिन बेबी सो जा बेबी, दांत नहीं मले ले बेबी दूध पी ले, है ना। तो ये वो धीरू भाई अंबानी की औलाद है, वो जिन्होंने निकम्मों ने कुछ नहीं करना है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देख लीजिएगा आप ध्यान से। सेकंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आगे फिर डिस्कस करेंगे, अभी ये भी ब्रेक होगा आपका नाम, फिर देखो n इज इक्वल टू 3, 2 into 3 का स्क्वायर, देखो थर्ड ऑर्बिट में आपका 18 होते, 3 का स्क्वायर 2 का 18। ऐसे n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपका देखो 2 into 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ऐसे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 सा समझ रहे 50, ऐसे आपका 72 12। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक आपका ना कॉन्फ़िगरेशन को करने का ये तरीका। अब आपने कहा देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी ये तैयार नहीं हुआ,
अभी आता है। तो देखो जब आपका 2n² हम यूज करेंगे तो देखो 2n² का मतलब 2 × 1 का स्क्वायर 2। अब इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां तक आपका देखो ना, ये अभी अभी मैंने क्या कहा था, ये याद कर लेना, ये दांत तोड़ूंगा नहीं तो कल 39 से लेके 48 आपका देखो, उसके बाद आपका देखो 39 से लेके 48, उसके बाद मैंने 21 से लेकर के आपका देखो ये यहाँ पर देखो 21 से लेकर के आपका 30, आपका उसके बाद 39 से लेकर के 48, 72 से लेके 80 और 100, यानी कि 38 एलिमेंट आपका बी ग्रुप के हैं। इसीलिए मैंने अभी कैल्शियम किया, ये आपका ए ग्रुप में आता है। तो अब देखो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेल में आपका देखो 2 आएगा, दूसरे सेल में आपका देखो 8 आएगा एज पर बोर्ड्स थ्योरी, थर्ड में 18 आएगा, लेकिन 18 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि देखो 18 + 2 20 और 8 28, जबकि इसका एटॉमिक नंबर खुद आपका नाम देखो 10,028, इसलिए 18 से छोटा वाला जो सेल होगा वो आपका 8 वाला आएगा, देखो यहाँ। और उसके बाद तब देखो 2 8 8 2, यानी कि अब जब इसका आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे, इधर देख लीजिएगा सर, वहाँ बाहर मत दीजिए, वो भी तुम्हारे जैसे बेवड़े हैं। उनका मास्टर अभी परसों मेरे को मिला था, लेकिन मैं बोला नहीं उसको अभी। अब जिस दिन मैंने बोला तो उस दिन अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों खाली पंगा करूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो सालों को, जिसकी औकात जितनी होती है उसको पहले औकात से ऊपर जाने दो, और जब औकात से ऊपर चला गया फिर उसके बाद तब जूते मारो, उसी का जूता उठा के उसके सर पे मारो, तब वो औकात में आते। इसलिए आप भी अगर उसी कैटेगरी में हो तो आप भी वहीं चले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, कंसंट्रेशन वाला बच्चा चाहिए, ऐसे 2 कौड़ी के फालतू बच्चे मुझे नहीं चाहिए। इसलिए याद करो मेरी बातों को ध्यान से, और जिस दिन मैंने पटपटाना शुरू किया तुम लोगों को, उस दिन सोच लो तुम्हारी औकात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हारी औकात को, और मारते मारते यहाँ से बीच रोड में ले जाऊंगा, ये याद रख लीजिएगा। आप 9 बजे आज स्कूल नहीं गए थे, आप 9:26 में आप अपनी मम्मा के साथ दिखाई दे रहे। तो ये आपका हो गया, ये आपका देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका देखो ना, ये 20 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका देखो ना दिस इज द 20 हो गया। अब देखिए फर्स्ट सेल, देखिए ये 20 जो आपके देखो, ये 20 इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे होंगे, पहले सेल में देखो आपका 2, ये देखिए दूसरे वाले सेल में देखिए आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका ये 8 हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे वाले सेल में देखिए आपका नाम देखो 10, ये देखो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो, और लास्ट आपका फोर्थ सेल जिनको कहते हैं आउटर मोस्ट, जिसको आप कहेंगे, उसमें भी आपका देखो 2। अब ये परफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, इसलिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 थे दे मस्ट बी कम इन दिस सर्किल टाइप आपका ना, जिसको आप ऑर्बिट्स कहते हैं या सेल्स कहते हैं। अब यहाँ से देखिए आपका ये हो गया, तो जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो ना लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 होंगे, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट लोमो, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपका हमेशा लूज करते हैं। देखिए लूज करने का मतलब आपका देखो डोनेट करते हैं, डोनेट का मतलब आपका जो पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला ही आपका नाम देखो मेटल्स होता है। इसके बाद जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 होते हैं, देखो ये गेन करने वाले होते हैं, और गेन करने वाले आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी बनाते हैं। जैसे आपका देखो पॉजिटिव वैलेंसी बना रहे थे, ये निगेटिव वैलेंसी बनाएंगे तो आपका देखो नॉन मेटल हो गया, नॉन मेटल। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 4 होते हैं, ये गेन भी करते हैं और ये आपका लूज भी करते हैं। इसलिए गेन करेंगे तो निगेटिव वैलेंसी, लूज करेंगे, इनको कहा जाता है मेटलॉइड, मेटलॉइड विच गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टी रखेंगे। और इसमें आपका कार्बन फैमिली आती है, यानी कि 4th और 14th आपका नाम। इसके बाद
आपका नाम, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 2 या 8, यहाँ पे 8 की बात करेंगे हम, क्योंकि हीलियम आना देखो, इसका मतलब नो गेन, ना तो ये गेन करेंगे और ना ही आपका ये नो आपका लूज करेंगे, ये बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल वही मैंने कहा था, तो धीरू भाई अंबानी वाली फैमिली के बच्चे हैं ये आपका, इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करते। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये किसी से, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर है। अब आपका देखो, यानी कि ये जो कैल्शियम था देखो, 1 2 3 4, यानी कि देखो कैल्शियम आपका नाम 4th पीरियड का मेंबर, 4th पीरियड का मेंबर, इधर देखिए। और लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके देखो 2, इसका मतलब ये सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, सेकेंड। अगर पोजीशन ऑफ कैल्शियम इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो 1 1 2 3 4, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकेंड, ये देखो सेकेंड ए ग्रुप और ये 4th पीरियड, यहाँ पे आपका कैल्शियम की पोजीशन है। दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए कैल्शियम की पोजीशन देख लीजिए, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये देखो 4th पीरियड, ये देखो 4th पीरियड और सेकेंड, फर्स्ट ए ग्रुप देखो, सेकेंड आपका देखो दिस इज द सेकेंड ग्रुप। तो देखो ये कैल्शियम की पोजीशन आपकी क्लियर हो गई है। तो ये मैंने इस मैटर्स अराउंड अस प्योर इसको पढ़ाने से पहले, जब तक आप इसको, ये खाली हो गया, आप आज की तारीख में आप खाली पास हो रहे, पास जो कहते हैं ना, बास आ रही आप में, बाकी आप लोगों की परसेंटेज से मेरे हिसाब से अच्छा खासा पेरेंट्स जो होगा वो बिल्कुल भी आपका ना, क्योंकि मैं तो रोज ही, ऐसा कोई दिन नहीं होता, अभी भी मेरे मित्र का फादर एडमिट है तो मैं सुबह से शाम तक सेंट्रल हॉस्पिटल में रहता हूँ, डॉक्टर्स के साथ बैठा हुआ, वहाँ भी मैं यही डिस्कस करता रहता हूँ, वहाँ भी हमारी पढ़ाई की ही बात चलती है। पेरेंट्स जो भी आते हैं बाहर, आईसीयू के बाहर हम बैठे रहते हैं शाम को, अभी जैसे 6:30 बजे मैं चले जाऊँगा, 6:30 से 8:30 तक मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ रात को। अब आप लगा लीजिएगा, मेरा एक मॉरल ड्यूटी भी है, मैं टीचिंग तक ही सीमित नहीं रहता हूँ, मैं बाहर तक, तो मैं वहाँ भी पेरेंट्स से पूछता हूँ तो वो कहते हैं भाई साहब क्या करना है 80% का, बच्चा तो हमारा खत्म हो रहा है। तो मैं उनको वही एडवाइस करता हूँ, आप सीबीएसई को क्यों नहीं लिखते, आप एचआरडी मिनिस्टर क्यों नहीं लिखते, जब आप लिखोगे यार 1 लाख लेटर जब जाएगा, क्रैश करने दो उनकी, आपकी जो भी सीपीयू उनका क्रैश करे या उनकी मेमोरी, लेकिन आपको, क्योंकि आप ना तो पढ़ना चाहते हो। जब यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि आप लोगों में बिल्कुल वो रिदम ही नहीं है जो रिदम पहले बच्चों में होता था कोरोना से पहले। अभी खाली आप लोगों को पास होना 12, ये मैंने आपको एक दिखाया, और इसका मैं आपका देखो ये, यानी कि एक बार और क्लियर कर दूं, ये देखिए फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 14th डे, 4th डे, 5th 6th 7th 8th, यानी कि इनकी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ देख लीजिएगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका देखो ना, ये लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट। और जो ये आपके ये तो 38 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ये 38 जो येलो कलर का आप चार्ट देख रहे थे, आप पहले देखो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, पहले राइट हैंड साइड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से फिर राइट हैंड साइड में आप आएंगे। अब आप कहेंगे कैसे, देखो इसमें से आप मुझे कोई भी पूछेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया, देखिए आयरन, यहां देख लीजिए, अब यहाँ पे आयरन की बात नहीं, यहाँ पे आपको किसी ने बोला हमारे पास X एलिमेंट है, वी हैव X वैल्यू, और इसका आपका एटॉमिक नंबर आपका नाम देखो, दिस इज द 26 है, देख लीजिएगा इसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कितनी परफेक्ट है मैं नहीं जानता, आपको कैसा पढ़ाए ये भी मैंने, लेकिन जैसे ही मुझे कोई बोलेगा सर ये एलिमेंट बताइए आप, ए ग्रुप का है बी का,
क्योंकि मुझे तो याद है, मुझे तो याद है कि 21 से लेकर 30, 39 से लेकर के 48, 72 से लेकर के 80 और 104 से लेकर के 112, ये सारे ही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हैवी मेटल्स होते हैं या बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने इसका एटॉमिक नंबर देखा तो मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि यार ये तो बी ग्रुप का एलिमेंट है। देख लीजिए आपका नाम, यानी कि ये हैवी मेटल ग्रुप या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। मेरे क्लियर आपको नहीं होगा ये, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। अब देखो 26 है तो एटॉमिक नंबर ये वाले 40 एलिमेंट्स को आप याद कर लीजिए। 21 से लेकर के 30, 39 से लेकर के 48, 72 से लेकर के 80 और 104 से लेकर 112, यानी कि 38 एलिमेंट आपके बी ग्रुप के होते हैं। तो जैसे अभी आपको इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन आप जैसे इसको घर में जाकर के आप याद कर लेंगे, इसको 30 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आपका टीचर आपको कहता है या नहीं कहता, उसमें जाइए। मेरे यहाँ आप पढ़ रहे हो, पिछली बार आकाश का बच्चा आया था यहाँ नवंबर में इसी दौरान, तो मैं उसमें केमिस्ट्री पढ़ाना था, कार्बन कंपाउंड। तो मैंने उसको बोला भाई, बोले ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं। तो क्या पढ़ाते हैं आपके स्कूल में, मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि एटॉमिक ये तो सारा क्लियरेंस तो है। आगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की आप बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा है, ये देखो आपका नाम। तो फिर आप उसकी पोजीशंस आपको क्लियर नहीं है, तो फिर मास्टर कर क्या रहा है, आपको क्या पढ़ा रहा है। तो देखो ये आपका देखो 26 आ गया। तो देखो पहले क्या करिएगा, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिएगा बी ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक नंबर देखते ही आपके दिमाग में ए ग्रुप और बी ग्रुप आ जाता है। 20 तक वो ए ग्रुप है, देख लीजिएगा। 1 से लेकर 20 तक ए ग्रुप है, देखिए। जब ये याद हो जाएगा 31 से लेकर के 36, 38 तक 6 एलिमेंट इधर होते हैं, देखो आपका 6 एलिमेंट इधर एंड 2 इधर, देख लीजिएगा उधर। ये देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो ये आपके नॉर्मल हो गए। येलो को छोड़ करके ये पूरे नॉर्मल है आपका, देखो नॉर्मल। तो नॉर्मल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट टू राइट होती है। और ये वाला जो आपको बता रहा हूं आपका, देखो ना, ये आपका एटॉमिक नंबर देखते ही आपको क्या पता लग गया कि आपका हैवी मेटल है आपका नाम। देखो दिस इज। तो अब देखिए ये 2 हमने फिल कर दिया। बोर्सर के थ्योरी से, बोर्सर के फॉर्मूले से फर्स्ट ऑर्बिट में आपका आना चाहिए 2 और फिर देखो 8। यहाँ देखिए 2 and 8 10 और 10 and 2 आपका देखो 12 और आपका 26 में से 12 को आप माइनस कर दीजिएगा तो देखो 14। थर्ड वाले में आपका देखो 14 आ रहा है। लेकिन केमिस्ट्री कहती है, केमिस्ट्री से कि पहले में 2 आना चाहिए, दूसरे में 8 आना चाहिए, तीसरे में 18 आना चाहिए। 18 यार बस तो 14 गया, 18 आएगा कहां से, आएगा कहां से? जब 18 आपका नहीं होगा, इससे छोटे वाले में आपका ये जो 8 है उसको देखो 2 8 8 करेंगे। 14 में से 8 देखिएगा, यहां देखिएगा 14 में से 8 इधर आ गया, देखो ये 2 इधर है तो बचा 6 6 + 2 6 + 2 8। इसका मतलब ये जो X एलिमेंट जो आपका आयरन था, आयरन इसका मतलब 8th बी ग्रुप का मेंबर है और 1 2 3 4 यानी कि 4th पीरियड और आपका देखो ना ये 4th पीरियड 8th बी ग्रुप का मेंबर देख लीजिए। अगर आप वहां से मुझे बताइएगा, देखो ये क्या है, राइट को ये मेरा पेन दिख रहा है, देखो मेरा पेन दिख रहे हैं, आयरन दिख रहा है। ऊपर देखो 8 लिखा हुआ, ये देखो 8 लिखा हुआ, यहाँ 26 लिखा हुआ, देखो 8 है, 8th बी, देखो 8 क्या बोला, 8th बी पीरियड आपका 8th बी ग्रुप का और 4th पीरियड का मेंबर है आपका। देखो सबसे पहले तो आपको टेक्निकली केमिस्ट्री में ये समझना है, ये चैप्टर तो आपका क्या है, चैप्टर तो आपका याद हो ही जाएगा। ये 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं 9th में जो चाटू चैप्टर दिए हैं, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना है आपका नाम। क्लियर हो गया?
इसको एक बार आपका अपने दिमाग में आप असेंबल कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अभी मिल रहा है ना आप लोगों को, माँ बाप कमा रहे हैं, आपका फर्स्ट क्लास हो रहा है। जब तक माँ बाप का साया है तब तक पढ़ लीजिए। कोरोना काल में कई माँ बाप चल दिए, सरकार को फिर उनको ऑर्फनेज के लिए देना पड़ा कि हम आपकी खर्चा उठाएंगे पढ़ाई का। चलो जो तो कोई बात नहीं जिसके, लेकिन इसलिए कहता हूँ लड़कियों को, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, लड़कियों को ये याद रखिएगा, क्योंकि आज की तारीख में कोई भरोसा नहीं कि आपको कोई पता चला कोई साला शराबी कबाबी कोई ऐसा हस्बैंड मिल गया तो कम से कम पीछे से मार लात साले को, निकल ले ससुरे बाहर को निकल ले, हम अपने पाँव में खड़े। इतना आप याद रखिए। और मैं आपको इसीलिए कहता हूँ आपकी जिम्मेदारी है, आप जो माँ बाप आपको इस लेवल में आकर के मेरे पास भेज रहे हैं, तो मेरा भी आपका परम कर्तव्य है कि नहीं मैं उनके बच्चों को एक अच्छी, देखो मैंने क्या बोला अभी, यही अपने 9:26 में 28 मिनट अपनी मॉम के साथ मैं अपने बच्चों को जहां जहां से मैं गुजरता हूं ना, अपने बच्चों पे मेरी नजर रहती है। अब यहाँ पे 3 कोचिंग सेंटर से देख लो ना, यहीं पे मेरे अगल बगल में जाकर के देखो, वो अपनी बीवी को लेकर आ गया, घुस गया होगा बाहर, बच्चे क्या करें। नहीं तो इतनी हिम्मत होगी किसी की कि बच्चा खी कुक बाहर कर रहा और मास्टर साला अंदर बैठा हुआ, क्योंकि वही चीजें सीख रहे ना। आपके माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम के लिए पैसा दिया, लेकिन गुड पेरेंटिंग आपके माँ बाप ने नहीं दी है। अगर आपके माँ बाप ने ही अगर कान के पीछे अगर आपके स्कूल टीचर्स के बजाया होता, आज आप इतने बदतमीज नहीं होते। बदतमीज, अभी मैं इंग्लिश की बात करूंगा, इंग्लिश आपका सुपड़ा साफ। जब आपके स्कूल टीचर्स का सुपड़ा साफ है, आप लोगों स्कूल खोलना इतना इंपॉर्टेंट जॉब नहीं है। मेरी बच्ची ने भी तो पढ़ाई है हल्द्वानी के सबसे, जिसको टॉप मोस्ट कहते थे पहले, उस स्कूल में करा, वहां की भी हालत खराब है साले आज की तारीख में। क्योंकि साउथ इंडियन है, वो हमको कुछ नहीं सोचते, नॉर्थ इंडियन को कुछ नहीं, सबके, जबकि हमारे यहाँ खाना खा रहे, हमारी फीस से उनकी तनख्वाहें जाती है। उसके बाद भी हमारे ऊपर चौड़े, किस बात के चौड़े होते हैं स्कूल वाले बताइए तो मेरा जैसा पेरेंट्स है ना उनको, बहुत अच्छा है आपका बच्चा, अरे ससुरे जब बहुत अच्छा तो फिर क्यों नहीं कर रहा है अच्छा, बुलाना उस मास्टर को बुला। और अभी ऐसी लैंग्वेज कर दोगे तो फिर मेरी बेटी को बोल दे अच्छा ये अच्छा देख लेंगे हम उनको एग्जाम में। ये आपके स्कूल टीचर्स का है कि जब हम समझाने के लिए आपका उतरते हैं, बोला अच्छा वो देख लूंगा मैं, उसको ये पता नहीं था कि ये मेरा बाप है। आपके स्कूल टीचर को ये पता नहीं था ये मेरा बाप है रावत, कोचिंग इंडस्ट्री खोलने वाला हल्द्वानी में यही है सबसे पहला। और जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गया, वहीं मैंने उसके पूरे पेरेंट्स के सामने उसको साले ऊपर से काटूंगा, नीचे ऊपर से खोखरी डालूंगा, नीचे निकल जाएगी, इतना मुंह। जाड़ों के दिनों में साले को पसीना आ गया। यही सिखाते हो तुम साले, ये अपने आप को तुर्रम का समझ रहे हो, यही टीचिंग देते हो बच्चों को, यही तो सिखा रहे हैं आप लोगों को। और क्या सिखा रहे हैं साले, इतनी मोटी मोटी फीसें दे करके, 3-3 हजार रुपए आपकी फीस है वहां पे, गाड़ी का अलग है, ट्रांसपोर्ट है, फिर क्या सीख रहे हैं आप वहां जाकर के। इसी में से देखिए एक और उठा लीजिए, ये वाई एलिमेंट है, देखिए आपका ना वाई एलिमेंट, वाई एलिमेंट क्या आपका देखो ना 79, देखो आपका एटॉमिक नंबर है। जैसे ही आपको कहेगा कोई 79, आपके दिमाग में तुरंत बेल बज जानी चाहिए बी ग्रुप। अभी मैंने यहाँ पे ये कौन सा एलिमेंट है नहीं लिखा, सिर्फ वाई लिख दिया, बी ग्रुप। बी ग्रुप का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये आपका हैवी मेटल ग्रुप का, ये पहले क्लियर हो गया बाइमेटल। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे, मैंने अभी अभी आपको क्लियर कर दिया। देखिए ये जो आपका 21 से लेकर के आपका 30, उसके बाद देखो 39 से लेकर के आपका 48, उसके बाद 72 से लेकर के आपका 80, और उसके बाद 103 से लेकर 89 से लेकर के आपका नाम देखो 80, 81, हाँ 89 से लेकर के 103 तक।
आपका हो गया 104 से, इसमें कॉन्सेंट्रेशन आप 112। तो ये जो आपके 38 एलिमेंट है आपका, देखो 38 एलिमेंट, इसमें देखो 79 भी कहीं आ रहा है। देखो एटॉमिक नंबर देखते ही बी ग्रुप आपको पता लगा। अब देखिएगा, इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट जो बी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को आप फिल करते हैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन से, ये पहले। अब आप आगे आ जाइए 2 8 18 32 तक पहुंचोगे। देखो 32 एंड 8 कितना हो गया 40, आपका 18 एंड 20 आपका 20, आपका ये 60 हो गया और आपका 2 62 हो गया। ये है 79 में से 62 को माइनस कर दीजिएगा 70। इसका मतलब बच गया 70, ये रेस्ट है रिमेनिंग। लेकिन केमिस्ट्री कहती है बोर सर के फॉर्मूले से कि ना 2 8 18 32 उसके बाद 50 होने चाहिए 50 और तब जाके 50। लेकिन जब है ही मेरे पास 17 तो मैं 50 कहां से लाऊंगा? तो अब देख लीजिए ये है। अब 17 18 भी नहीं हो सकता क्योंकि 18, इसका मतलब इससे छोटा वाला आपका क्या 2 8 18 32 8 17 में से देखो आपका 17 में से 8 निकल गया आपका, देखो बचा कितना 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये 11th बी या आपका फर्स्ट बी का ग्रुप का मेंबर है और 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 पीरियड का मेंबर है। अब आपका देखिए इसका नाम है गोल्ड। दिख रहा हो तो बताइएगा मुझे। ये देखो गोल्ड देख ले ऊपर आपका तो 11 देखो 11 देखो 1 2 3 4 5 6 पीरियड का मेंबर है। देखो 1 देखो 2 3 4 5 6 ये देखो हो गया 6 पीरियड। और देखो ऐसे जाइए, देखो ऊपर क्या लिखा 11, देखिए 11 ये सब देखो ऊपर। तो देखिए ए ग्रुप और बी ग्रुप का सबसे पहले आपका डिफरेंस ये देख लीजिएगा, तब आप पढ़ेंगे आगे। ए ग्रुप बी ग्रुप का आ गया। इसी में से अगर आप कहेंगे किसी और का मैं इसमें से आपका पोलोनियम है, पोलोनियम इसका एटॉमिक नंबर 84। तो जैसे आपने 84 का देखो, इसका मतलब देखो ये नॉर्मल ग्रुप हो गया। नॉर्मल का मतलब ए ग्रुप। ए ग्रुप में आपका क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं। 2 8 18 32 आपका देखो। अब आपका 32 प्लस 2 कितना हो गया चलो 40 और आपका 60 हो गया 84 है। देखो 84 में से आपका देखो कितना हो गया, ठीक है बोलो यार 24 चलो 24 है तो ठीक है ये बोले तो 24। इसके बाद देखो आना क्या चाहिए केमिस्ट्री के हिसाब से 50, लेकिन आएगा नहीं, बचा तो 24 है ना। तो 24 से नीचे का सेल क्या होगा 18, ये आ गया। तो 24 में से 18 आपका माइनस हो गया तो बचा कितना 6 लास्ट आउटर मोस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका मतलब ये 6 पीरियड और 6th ए ग्रुप का मेंबर है। चेक कर लेते हैं, ये देखिए दिख रहा है थोड़ा सा ये है पोलोनियम है। देखो 84 है तो ये आपका देखो ये 6 पीरियड का मेंबर है। और देखो यार ऊपर देख लीजिए आप 16th या 6th ए ग्रुप का मेंबर। तो तब जाकर के आपकी केमिस्ट्री आपका नाम देखो दिस इज ये बेहतर क्वालिटी की आपकी मानी जाएगी जब आपको
इसमें आपको इतना नॉलेज होगा। क्लियर है? तो ये इस मैटर अराउंड अस से पहले एक आपने को मैंने ब्रीफ दिया और ये पूरा आपको याद हो जाना चाहिए। मैं डंडा नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल के दिन देखो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे मुझे अपनी बेटी से एक्सपेक्टेशंस है वो अच्छा करेंगे, उनका कैरियर बेहतर होगा। आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूँ। ये सेकंड चैप्टर आपको ये पढ़ा दिया आपका स्कूल में? आपको भी पढ़ा दिया जी? पढ़ा दिया? खाली ये इसके बारे में नहीं बताया कि आपको कम से कम ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जरा याद कर लीजिए। तो मुझे भी पता है यार, तभी पढ़ाएंगे। कॉपी लेकर के आइएगा, अगर नहीं पढ़ाया तो तुम भी बचोगे और इस बार वो भी बचेगा। इतना रखना, तुम भी बचोगे और वो भी बचेगा, याद रखिएगा। आप ही के स्कूल आऊंगा सबसे पहले छापा मारने, इतना याद रखिएगा। और फिर नैनवाल के सामने और जेपी सर के सामने खड़ा करूंगा, आपको भी और जो पढ़ा रहा है आपको भी। फिर देखता हूं कितनी आवाज निकलती है उसकी, स्कूल से लेकर फिर बाहर तक आवाज निकलती है निकलती है, फिर वो भी देखेगा नैनवाल की कितनी आवाज निकलती मेरे सामने, और आपकी केमिस्ट्री वाले की कितनी निकलती है, और जेपी सर की कितनी निकलती है। जेपी सर को तो मैं इसलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे एमसीए में पढ़ाया हुआ है, इसलिए गुरु का तो रिगार्ड करना ही चाहिए। लेकिन 12 ये कोई बात हुई है? जब आएगा टाइम तभी पढ़ाएंगे। पेपर खत्म होने के बाद पढ़ाएंगे। अरे तो इसमें अगर पहले आपको जो इसकी नॉलेज दे दी तो क्या होगा, ये पढ़ोगे ना? हैं? किसको नहीं था टाइम? टीचर को। क्यों? क्या करता साला वहाँ झाड़ू लगाता है या आलू छिलता है सुसरा? वो बाइबल भी पढ़ाते हैं। तो बोलो ना, आपने क्यों नहीं बोलते उनको कि क्या आप सर सेपरेट रखिए करके? स्कूल की फीस देते हो ना, तो क्यों नहीं बोलते उनको अलग से सेपरेट रखो? माँ बाप क्यों नहीं बोलते? अब देखिएगा, आपने वाटर बोला, ये कितना इजी है कहने। देखिए आपका नाम, इसी में मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ये देखिए, ये सब जितना आप देखते हैं ना, ये देखो सब। अब ये देखो हाइड्रोजन, अब आप देखेंगे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, दोनों ही आपका देखो गैसेस है। जबकि हाइड्रोजन आपका देखो, इट इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विच इज केप्ट। पहले ये आपका नाम, जब ये टेबल नहीं बनी थी, मैंगलीव सर की पुरानी अगर आप टेबल देखेंगे, उस समय आपका इसको 17th ग्रुप के साथ रखा गया। हैलोजन ग्रुप कहते हैं इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको आपका फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन ग्रुप का मतलब 7th है या 7th। अब आपका दो, ये आपका वाटर आपने कहा, और ये आपका वाटर का क्या हो गया? 1 मॉलिक्यूल। इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपका देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपका नाम देखो, ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन होते हैं आपका देखो ना, एंड 1 एटम ऑफ आपका देखो ऑक्सीजन। लेकिन इससे पहले भी जानना आपको जरूरी ये है कि देखो, जब मेटल, ये देखो, जब मेटल नॉन मेटल को कंप्लीट डोनेट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना इधर, तो देखो ये बन जाता है आपका नाम आयोनिक बॉन्ड। ये देखो, ये आपका बन जाता है पोलर बॉन्ड, और ये आपका बन जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट। मेटल ने नॉन मेटल को दे दिया, पैसे वाले ने भिखारी को दे दिया। अब भिखारी से वापस तो नहीं मांगेगा। नॉन मेटल, एरो देख लीजिए, नॉन मेटल और नॉन मेटल। दूसरा शराबी शाम को शराबी को ढूंढेगा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले को ढूंढेगा, गुटखा खाने वाला और बदतमीजी करने वाला बदतमीजी को ढूंढेगा। ये याद रखिएगा। ये आप अपने साथ के बच्चों को भी देख लीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, उनका एक ग्रुप होगा, और जो बेहुदे नालायक किस्म के होंगे उनका एक ग्रुप होगा। तो ये वही है, ये नॉन मेटल, ये दोनों तरफ एरो लगा। ये आपका क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चल आज मैंने तेरे को सिगरेट पिला दी, अब ऐसा करना शाम को तू पिला देना या कल तू पिलाएगा, ये ठेका दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको पार्टनरशिप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। तो ये नॉन मेटल के साथ होता है। जैसे ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है, तो ये आपका यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी सिंगल बनाते हैं या डबल बनाते हैं या ट्रिपल बनाते हैं, ये बात की बात है। अब आप देखो, इसीलिए अब आपने देखो हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, देखो 1, इसका मॉस नंबर भी आपका देखिएगा होता है 1। सो इट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका 0 हो गया। तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका देखो 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये 1, इसका मतलब क्या हो गया 1 है। नंबर ऑफ सेल भी देखो, नंबर ऑफ सेल भी बेचारे का एक ही आपका देखो ना ये, और ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका नाम देखो दिस इज। इसलिए इसको फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर कहते हैं, जबकि है ये नॉन मेटल लेकिन इट बिहेव्स लाइक ए मेटल, इसीलिए इसको सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम जो फर्स्ट ए ग्रुप है, इस फर्स्ट ए ग्रुप के सबसे टॉप पे इसको रखा गया है। नॉन मेटल लेकिन बिहेव क्योंकि देता है ना, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लूज करते हैं, डोनेट करते हैं इसलिए। अब आप ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका देखो 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे ECC आपका देखो तो 2 और 6, इसका मतलब देखो ऑक्सीजन जो है सेकेंड पीरियड का मेंबर और 6th ए ग्रुप का मेंबर है। ये देखिए, अगर यहां दिख रहा होगा तो बताइएगा। ये देखो, ये देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो। तो फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड में आइए 16th ए या 6th ए का मेंबर है। देखिए आपका पीरियोडिक टेबल आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है आपका, देखो ना दिस इज द अब आपका देखिए ये हो गया ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए इसीलिए हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से आपका नाम ये रिएक्ट करते हैं तो ये आपका H2 होगा। अब किसी बच्चे को मैं कहता हूं कि जरा रिएक्शन लिखो तो देखो वो ऐसे लिखे, जबकि हाइड्रोजन भी आपका क्या गैस और ऑक्सीजन भी क्या आपका गैस, तो गैस में पीछे से सफिक्स लगना चाहिए, तभी ये पता लगेगा हाइड्रोजन गैस है या फिर जैसे नाइट्रोजन आपका देखो गैस, जैसे क्लोरीन गैस, ये देखो। तो ये अब आपका देखो इनिसेंट ऑक्सीजन बता रहा आपका नाम को दिस, इसलिए आप क्या करेंगे, ये जब 2 मॉलिक्यूल के 4 एटम ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के 2 एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका ये वाटर के ये एक्चुअली पूरी रिएक्शन ये आपका वाटर बनाने की ये रहेगी। अब आप कहेंगे कैसे, जबकि वाटर का आपका क्या होता है H2O आपका होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 लास्ट आउट में हाइड्रोजन का देखो 1, हाइड्रोजन का देखो 1, तो दोनों क्या है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होती है पार्टनरशिप। तो देखो हाइड्रोजन को जब जरूरत पड़ी उसने ऑक्सीजन से मांग लिया, उसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और वो सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड का मतलब उसका पेट भर गया उस समय के लिए। इधर से देखो इस वाले हाइड्रोजन ने भी डिमांड की, इसके भी 2 देखो, इसके 6, जब ऑक्सीजन को चाहिएगा एक इससे लेगा 7, एक इससे 8, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिखते हैं इसको। तो यानी कि ऑक्सीजन का 1 एटम हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ रिएक्शन करता है तब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जब आप रिएक्शन दिखाओगे क्योंकि तो ये गैसेस है, ऑक्सीजन भी गैस है और ये भी, और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो देखो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी वो आपकी क्या होगी बैलेंस इक्वेशन होगी।
तो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ 1 दिखा रहा है और यहाँ 2, इसलिए आप क्या करेंगे, इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 एटम हाइड्रोजन के जब ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ आप मिलेंगे तभी आप करना देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रिएक्शन आप ऐसे लिखते हैं। और वाटर अगर कोई आपको कहेगा कि वाटर मॉलिक्यूल लिखिए, आप इसको H2 ऐसे लिखते हैं। दोनों में ये फर्क। क्या समझे सर आप आज इससे? ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि आप 1-2 दिन में ये आपका 30 तक आप टेबल याद कर लीजिए, उसके एटॉमिक नंबर। अगर आपको आगे जाकर के बेहतर 11th-12th में केमिस्ट्री बनानी है, 10th में केमिस्ट्री आपको बनानी है, इसमें बाकी आप करोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आपका नील्स बोर का फॉर्मूला देखो, ये सारी चीजें। मोस्ले आपका आगे देखो, मोस्ले सर ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बोर सर ने उन्होंने आपका फॉर्मूला दिया कि किस एलिमेंट के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके नंबर ऑफ शेल कितने होने चाहिए, उनको किस ग्रुप में लाना चाहिए, उनको किस पीरियड में लाना चाहिए। आज मैंने आपको ये इस मैटर अराउंड अस प्योर का से पहले आपको एक ब्रीफ दिया है, इसको घर जा करके इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ए ग्रुप और बी ग्रुप को पहचानना है, ये कम से कम 9th के बच्चे को स्टार्टिंग ही यहां से होनी चाहिए, मैं केमिस्ट्री की। तो ये एक्सक्यूज देने से नहीं, क्या टाइम तो किसके पास है बताइए। मैंने अपना 1 घंटा आप लोगों के पीछे वेस्ट ही तो किया, फिर मैंने जो एक्स्ट्रा बताया तो मैंने इसका मतलब वेस्ट कर दिया। ये आप देखिएगा, उसके बाद कल से मैं आपको इसमें पूरी थ्योरी आपको बताऊंगा। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।